हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड में। इसके पहले ये सेम टॉपिक आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले बात करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक मींस मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। धीरे धीरे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तो हम पीछे जो टॉपिक पढ़े थे मैग्नेटिक मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मीन्स हम यहाँ पर क्या ज्ञात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट। वहां पर भी पढ़े हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात किए थे। मीन्स हम लोग पहला जब चैप्टर पढ़े थे तो वहां पर आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो वहां पर दो केस बताए थे। पहला केस जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल लाइन एंड सेकेंड पॉइंट बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। ये दो केस हम लोग पहला चैप्टर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो वहां पर ये चीज बताए थे। आज ये सेम चीज यहां पर भी पढ़ने को मिलेगा। मींस यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहिए या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो यहां पर भी आपको दो केस मिलेंगे। पहला केस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन एंड सेकेंड पॉइंट की बात हम लोग करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। तो ये दोनों जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में ये 5 नंबर के क्वेश्चन मींस एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो कभी अगर ये सपोज दैट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो थ्योरी जब पढ़ लेते हैं तो न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो हम लोग थ्योरी करने के बाद इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सबसे पहला केस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन। क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन की बात करेंगे। तो इसकी थ्योरी बताने से पहले इसका जो पिक्चर है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पिक्चर समझिए। ये मैग्नेटिक हम बार बना दे रहे हैं। मींस ये आपका मैग्नेटिक डायपोल है जिसमें एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है। एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल और यहाँ का सेंटर पॉइंट जो है वो O है और ये L यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं ना मैग्नेटिक डायपोल के जो लेंथ होते हैं वो 2L होते हैं। क्या होते हैं, 2L होते हैं। तो इसको हम सेंटर पॉइंट O से डिवाइड कर दिए तो ये पार्ट L बन गया और ये जो पार्ट है वो स्मॉल l बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, एक्सियल लाइन की बात करते हैं तो सपोज दैट यहां से कुछ डिस्टेंस पर जो है वो P पॉइंट है। P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B A वेक्टर है। अब ये जो P पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट से ध्यान से समझिएगा, इस सेंटर पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है। क्या है, जो मैग्नेटिक डायपोल की सेंटर पॉइंट है, इस मैग्नेटिक पॉइंट डायपोल के सेंटर पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ड्यू टू ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन द P पॉइंट।
तो P पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो एक बार नॉर्थ पोल की बात करेंगे, एक बार साउथ पोल की बात करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन हो जाएगा। तो बात करते हैं, सपोज दैट यहां से यहां का डिस्टेंस r है, तो बताइए NP का डिस्टेंस क्या होगा, NP का डिस्टेंस क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए NP का डिस्टेंस क्या होगा। ध्यान से समझिए, यहां से यहां अगर r है, यहां से यहां का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो r माइनस एल हम कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, r माइनस एल कर लेते हैं। और साउथ पोल से हमारा P का जो डिस्टेंस होगा, साउथ पोल से P का डिस्टेंस जो होगा वो हम लिख सकते हैं r प्लस एल। क्यों लिखेंगे r प्लस एल, बताइए क्यों लिखेंगे r प्लस एल, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस तो स्मॉल r है और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, l है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा मिल जाता है r प्लस एल। क्लियर है, ये आपका पूरी तरह से फिगर हो गया। अब हम एक एक करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P निकालेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस फिगर के बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P इज, हम लिख सकते हैं B1 वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, यहां ये जो है इसका स्ट्रेंथ QM, इसका भी स्ट्रेंथ QM, तो हम लिख सकते हैं QM और बाई यहां से यहां का डिस्टेंस जो है R माइनस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था, जैसे हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये 1/4 पाई की जगह पर यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई है, यहाँ पर ये कांस्टेंट था तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई है। और ध्यान से समझिए, यहाँ QM है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ पर क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल है, तो दोनों सेम है। यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R माइनस एल, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिए। ये एलॉन्ग हम लिख लेते हैं, एलॉन्ग जो है NP है, NP लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। बात समझ में आया, किसी को डाउट है, ये मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P, B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक इसी तरह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P इज, लिख सकते हैं B2 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। एलॉन्ग लिखते हैं SP या PS लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। यहाँ पे PS जो है एलॉन्ग है, ये इसका जो स्ट्रेंथ है QM है, और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है R प्लस एल है, इसको इक्वेशन हम
2 कर लिए। मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P इज V2 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई R प्लस L का होल स्क्वायर अलोंग PS। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कर लेते हैं, या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कर लेते हैं। तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एट पॉइंट P इज, हम लिख सकते हैं B A वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर माइनस B2 वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, ये माइनस क्यों किए हैं, प्लस करना चाहिए, वैसे जनरली हम लोग प्लस करते हैं, बट यहाँ पे माइनस क्यों किए हैं, ध्यान से समझिए। नॉर्थ पोल शो द पॉजिटिव साइन एंड साउथ पोल शो द नेगेटिव साइन। जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में एक नेगेटिव चार्ज होते थे, पॉजिटिव चार्ज होते थे, ठीक उसी तरह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में भी साउथ पोल जो होता है नेगेटिव चार्ज को शो करता है, एंड जो नॉर्थ पोल होता है वो पॉजिटिव को शो करता है। मींस पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो बाय द नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव स्ट्रेंथ शो बाय द मींस साउथ पोल। सो यहाँ पर हम नेगेटिव करते हैं। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तुरंत इसको मिटाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसको लिखते हैं और इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम करते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। इस फिगर को भी मिटा दे रहे हैं। तो आप लोग भी ऐड करिए, बताइए कितना आएगा आपका रिजल्टेंट। चलिए मिटा दिए। अब हम बात कर रहे हैं B A वेक्टर इज इक्वल टू ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हम लिख सकते हैं QM बाई R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हम कर लिए। इसमें किसी को डाउट है? ये आपका हम कर लिए। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM जो है वो कॉमन है 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन करते हैं, जिस तरह से सिंप्लीफिकेशन में आप लोग पढ़े होंगे उसी तरह सिंप्लीफिकेशन यहां पर करते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM और इंटू ये आपका एलसीएम हो जाएगा और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2 कर लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और ये कर लेते हैं। फिर हम करते क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM और इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए तो क्या हमको मिलता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और इसको करते हैं माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस माइनस से प्लस 2RL हो जाएगा और इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2 कर लेते हैं। किसी को डाउट? यदि डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं आपको होनी चाहिए, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो इसको नीचे मिटाते हैं। देखिए आप लोग भी कैलकुलेशन करिए, इसको क्या आ रहा है। हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM और ये है 4RL 2RL एंड 2RL 4RL ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर
2 कर लेते हैं। फिर एक स्टेप और ले लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, इसको लिख लेते हैं क्यू एम इंटू 2L इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2। और सिंस आप जानते हैं M इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2L, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर देखिए ये 4RL है, 4RL को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्यू एम इंटू 2L इंटू 2R, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 2 जा 4R एंड L। तो हम इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम जानते हैं M इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2L, बिकॉज कैपिटल M इज द व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो कैपिटल M यहां पर हम इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मिटाने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम करते क्या हैं, लिख लेते हैं ये आपका बी ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू एम इंटू 2L के जगह पर कैपिटल M मीन्स 2 कैपिटल M स्मॉल r बाई हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन। मीन्स हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन is B vector is equal to mu naught by 4 pi into 2m r by r square minus L square का होल पावर 2 कर लेते हैं। यहां पे एक स्पेशल केस आपको शो करेंगे, if capital small r is greater than capital L, then if capital means if small r is greater than small L, then we can neglect the small L. Then we can find BA vector is equal to mu naught by 4 pi into 2mr by, ये इसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो r का पावर 4 हो जाएगा। r का पावर क्या होगा? 4 होगा। एक r ऊपर है एक नीचे काट देते हैं, सो BA vector is equal to mu naught by 4 pi into 2m by small r cube. This is the magnetic field. This is the magnetic field intensity due to a bar magnet on the axial line. BA vector is equal to mu naught by 4 pi into 2m by small r cube. स्मॉल r क्यूब। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग पढ़े हैं ई ए वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2m बाई 2p बाई r क्यूब पढ़े हैं। ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़े क्या है, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई r क्यूब। ये पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल लाइन। दिस इज द फॉर्मूला। हमेशा फॉर्मूला पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, या फिर आपको जब न्यूमेरिकल बनाना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा ऑन दी एक्सियल लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो ऑन दी एक्सियल लाइन तो ये फॉर्मूला यूज करिए। देखिए फॉर्मूला यदि आपको याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो हमारा था
ये अभी जो है एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें आपको बता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा आप लोग जरूर देखिए क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। जिस तरह से हम लोग एक्सियल लाइन पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन पढ़ेंगे। तो ध्यान से पहले फिगर को समझते हैं। जिस तरह से आप लोग पिछले मीन्स थ्योरी में पढ़े हैं फिगर, उसी के साथ यहाँ पर भी फिगर को समझना बहुत जरूरी है। यदि फिगर नहीं समझते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेन फिगर ही होता है। यदि फिगर आपको समझ में आ गया तो समझिए थ्योरी 50% आपको फिगर से समझ में आ जाएगा, मीन्स अपने आप समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा सा रहेगा वो बाकी हम बताएंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करने जा रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन, ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज द बार मैग्नेट, दिस इज द बार मैग्नेट, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। क्या है? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब यहां पर, यहां से क्या है, इसके सेंटर पॉइंट O से P कोई पॉइंट है। सेंटर पॉइंट O से बार मैग्नेट के सेंटर पॉइंट O से P कोई पॉइंट है, जिसको हम लोग साउथ पोल से हम कनेक्ट कर लिए, फिर नॉर्थ पोल से कनेक्ट कर लिए। तो समझिए यहां से यहां का डिस्टेंस स्मॉल l हो जाएगा, यहां से यहां का स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल l हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 2l, तो इसका सेंटर पॉइंट O होगा, तो ये l और ये l हो जाएगा। ड्यू टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, ये हम कर लेते हैं B1 वेक्टर, और ड्यू टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज B2 वेक्टर। और इसको हम लोग इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं B वेक्टर, और ये देखिए ये एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा। तो बताइए ये जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पूरी तरह से फिगर कंप्लीट हो गया। फिगर समझ में आया? क्या किए, एक बार फिर से फिगर समझ लीजिए। ये SN जो है ये बार मैग्नेट है जिसका लेंथ जो है वो 2l है। इस बार मैग्नेट का सेंटर पॉइंट O है, इसलिए इसको L और L में डिवाइड कर दिए। लेट P is a point at a small r distance from the center of the dipole। सेंटर ऑफ द डायपोल से स्मॉल r डिस्टेंस पे P कोई पॉइंट है, और हमें इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करना है, मींस B वेक्टर का फाइंड करना है। ये BE कर लेते हैं। BE का मतलब इक्वाटोरियल लाइन, मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन की बात करते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल के कारण निकालते हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P निकालते हैं, जो B1 वेक्टर होगा। और फिर एक बार निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P इज B2 वेक्टर। तो सबसे पहले यहां से यहां का डिस्टेंस बताइए क्या होगा। यदि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस हम लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस तो हमारा स्मॉल l है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l स्क्वायर का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। फिगर को समझ में आया? मीन्स जितना हमारा नॉर्थ से P का डिस्टेंस है उतना ही हमारा P से S का डिस्टेंस है। अब हम लोग इस थ्योरी को प्रूव करेंगे। एक बार हम नॉर्थ पोल का निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P इज, लिख सकते हैं B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हम QM, इसका भी स्ट्रेंथ QM है और इसका भी स्ट्रेंथ QM है। QM बाई यहां से यहां का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, मीन्स R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर, हम इसको कर लेते हैं अंडर रूट का होल स्क्वायर एलॉन्ग क्या कर लेते हैं NP, एलॉन्ग NP कर लेते हैं। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई क्या होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एलॉन्ग NP। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन में किसी को डाउट है? फर्स्ट इक्वेशन में किसी को डाउट है? हम क्या किए हैं, magnetic field intensity due to north pole at point P is B1 vector is equal to mu naught by 4 pi into QM by यहां से यहाँ का डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अलॉन्ग NP है। आप जानते हैं अंडर रूट है स्क्वायर है, ये अंडर रूट और स्क्वायर हटता है तो हमारा ये बन जाएगा, मीन्स B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बात क्लियर हुआ? अब जैसे हम लोग B1 वेक्टर निकाले हैं उसी तरह से B2 वेक्टर भी निकालेंगे। मीन्स हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल at point P is हम लिख सकते हैं B2 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 2 एलॉन्ग लिख देते हैं SP, या फिर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये एलॉन्ग हमारा हो जाएगा SP। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। किसी को डाउट है? ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P इज म्यू B2 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर एंड एलॉन्ग SP कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट हटेगा तो बच जाएगा क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एलॉन्ग PS हो जाएगा। तो इसको फटाफट आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बताने जा रहे हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं P पॉइंट पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर है इसको हम लोग निकालेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का जो वैल्यू है दोनों सेम है। याद रखिएगा B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का वैल्यू जो है वो दोनों सेम है। यहां पर इक्वाटोरियल लाइन पे कोई नेगेटिव नहीं लेते हैं, इक्वाटोरियल लाइन पे कोई नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर आर इंक्लाइंड एट 2 थीटा। आप देख सकते हैं कि जो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दोनों इंक्लाइंड कितने पे है, 2 थीटा पे है। Therefore resultant of these two, resultant
टू मैग्नेटिक फील्ड इज, लिख सकते हैं बी ई वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, इसको हम स्क्वायर लिखते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट B1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस B2 वेक्टर का स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस 2B1 B2 cos 2 थीटा। ये ध्यान से समझिएगा, दिस इज द पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में ये एंगल जो है वो 2 थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर 2 थीटा लिख दिए। मींस B वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस 2B1 B2 cos थीटा। और आप जानते हैं सिंस B1 वेक्टर इज इक्वल टू B2 वेक्टर, ये B1 B2 जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम इक्वल कर लेते हैं। यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं सिंस B1 वेक्टर इज इक्वल टू B2 वेक्टर, सो हम लिख सकते हैं BE वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का, ये इसको इसके जगह पर भी B1 कर लेते हैं, प्लस 2B1 B1 और cos 2 थीटा कर लेते हैं। तो ये B1 है तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं B1 का स्क्वायर। किसी को डाउट? हम क्या कर लेते हैं, B1 B2 है तो हम या तो B1 कर लेते हैं या तो B2 कर लेते हैं। तो सपोज दैट हमने B1 कर लिया, B1 B2 इक्वल है तो B1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस 2B1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2B1 का स्क्वायर प्लस 2B1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। और आप बताइए कि दोनों में क्या कॉमन है? अंडर रूट 2B1 का स्क्वायर कॉमन है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। और आप जानते हैं सिंस 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? चलिए, कुछ शांत होने से कोई फायदा नहीं होगा, कमेंट जरूर करना पड़ेगा। पढ़िए तो कमेंट जरूर करिए, हमें पता चलेगा कि आप एक्चुअली ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। तो हम जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी उतना ही मेहनत करिए। तो हम बात कर रहे हैं 1 प्लस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2B1 का स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा कर लेते हैं। अब ये इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 और B1 का स्क्वायर करते हैं तो B1 और ये cos स्क्वायर थीटा हम लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा हो गया। तो ये BE वेक्टर हो गया। अब क्या करते हैं, एक बार B1 का वैल्यू पुट करेंगे, एक बार cos थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको हम मिटाने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर हम कहते क्या है, BE वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2 और इनटू B1 की जगह पर B1 का वैल्यू हम लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हम करते हैं क्या, QM बाई R प्लस L का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कर लेते हैं। B1 का वैल्यू क्या करते हैं, QM बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कर लेते हैं। और cos थीटा है तो ध्यान से आपको बताना चाहेंगे cos थीटा, यहां से आप समझिएगा सिंस cos थीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। क्या cos थीटा इज इक्वल टू होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हम लिखते हैं L बाई
क्या लिखेंगे, एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। क्या लिखेंगे, एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू समझ में आया, समझ में सभी लोग को आ गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 1/2 करते हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं कॉस थीटा की जगह पर, तो यहां पर बताइए एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब इसको कैलकुलेशन करिए, ये हम लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 इंटू ये क्यू एम हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटू 2l और बाई। अब देखिए ये दोनों बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो बताइए जब हमारा बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका पावर जुटेगा कि घटेगा, मीन्स वो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि कोई बेस सेम हो और वो इनटू में हो तो उस कंडीशन में हम उसको ऐड करते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये इनटू में है तो इसका पावर ऐड होगा, तो बताइए कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हम कितना लिखते हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। यदि हम 1 में 1/2 ऐड करते हैं तो 3/2 आ जाता है, तो इसका पावर हम क्या लिखते हैं, 3/2। क्या लिखेंगे, पावर 3/2। और आप जानते हैं सिंस कैपिटल एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। क्यों लिख सकते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आप जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, इसलिए बीई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। अगर आपसे ये सवाल पूछे व्हाट इज द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आप सोचिए, एक स्पेशल केस इसका बता दे रहे हैं। स्पेशल केस में करते क्या है, इफ R is greater than L, then हम लिख सकते हैं B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू कैपिटल M बाई, अब देखिए L को छोड़ देते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो R का पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू कैपिटल M बाई RQ हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो हम पूछे थे एक क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। पूछे थे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। तो आप लोग कमेंट नहीं किए, हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग पढ़े हैं इक्वाटोरियल इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर क्यू पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, P बाई आर क्यू पढ़े हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। ये हमेशा याद किए रहिएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन की बात करें तो ये लिखिएगा म्यू नॉट बाई 4 इंटू एम बाई आर क्यू लिखिएगा। तो इस तरह से हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब दोनों थ्योरी पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी उस न्यूमेरिकल को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे।
तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग भी रेडी हो जाइएगा कॉपी पेन ले करके। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग दो थ्योरी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन, एंड सेकंड पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इजी है। देखिए न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान होता है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, किसी भी बुक का न्यूमेरिकल हो, आप चुटकियों में बनाना सीख जाइएगा। तो ध्यान से इस थ्योरी को जिस तरह से आप देखे हैं ठीक उसी तरह से इस न्यूमेरिकल को भी देखिएगा, पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि आपको पढ़ने का आदत पड़ जाएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल पढ़ा जाता है और क्या क्या वैल्यू दिया है उसको नोट किया जाए, तो ये आदत हमेशा बन जाएगा। जब ये आदत हमेशा बन जाएगा तो न्यूमेरिकल आप आसानी से बनाना सीख जाइएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पढ़ने का। तो न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल फील्ड्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 50 centimeter from the midpoint. Magnetic dipole moment of the bar magnet is 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़े तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि क्या क्या वैल्यू दिया है। क्या आपके दिमाग में बैठा? यदि बैठ गया तो कमेंट बॉक्स में दीजिए यस और नो का जवाब। बैठ गया तो समझेंगे कि नहीं आपको कुछ न कुछ समझ में आ रहा है। यदि समझ में इतना आ गया होगा कि क्या दिया है तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। यदि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन बनाना सीख लिए तो किसी भी टाइप का टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हो आराम से बना सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले क्या वैल्यू दिया है। देखिए लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक बार मैग्नेट ऑफ द लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। 2L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज 5 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r इज इक्वल टू दिया 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 0.5। कभी भी सेंटीमीटर में दिया हो लेंथ तो उसको हमेशा मीटर में चेंज करिए। क्या? हमेशा मीटर में चेंज करिए। ये हम मीटर में चेंज कर सकते हैं तो क्या करते हैं 0.5 मीटर कर लेते हैं। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि L इज ग्रेटर कि स्मॉल r इज ग्रेटर, विच आर ग्रेटर। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए कौन बड़ा है, स्मॉल r की L। जल्दी बताइए। स्मॉल r बड़ा है, मीन्स L छोटा है। L छोटा होने का मतलब कि द बार मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, मीन्स हम लिख सकते हैं द बार मैग्नेट is very small as small r is greater than L. So we can write first BA is equal to mu naught by 4 pi into हम लिख सकते हैं हम लिखेंगे क्या 2m by r क्यूब। ध्यान से समझिएगा ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, अभी हमने प्रूव किया कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन। बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई r स्क्वायर आर क्यूब पढ़े हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए। अब करना क्या है, सबका वैल्यू पुट करना है। ध्यान से समझिएगा, इसका वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है? चलिए हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 2 करते हैं। और देखिए क्या दिया हुआ है, और तो हम लिखे नहीं, कैपिटल M इज इक्वल टू दिया है 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हम M का वैल्यू भी लिख लिए। तो M के जगह पर हम लिखते हैं 0.40 और बाई
आर की जगह पर आर का वैल्यू पुट करिए 0.5 का होल क्यूब। अब आपको करना क्या है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना होगा। जल्दी बताइए कितना आया। कैलकुलेशन करिए कॉपी, और हमको लग रहा है कि कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं। बैठिए, कैलकुलेशन करना सीखिए। नहीं अगर बैठते हैं तो फिर सिर्फ लेक्चर सुनने से कोई फायदा है। लेक्चर सुनने के साथ साथ लेक्चर की बातों को आप फॉलो भी करिए। मीन्स कॉपी और पेन ले करके बैठिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, बाद में सॉल्व करिएगा। 6.4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला हम कर लेते हैं। ये 6.4 इंटू 10⁻⁷ है, ये 7 टेस्ला। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल लाइन है, इसलिए BA है। BA का जो फॉर्मूला होता है μ0/4π इंटू 2m/r³। तो इसी तरह से हम लोग को निकालना है इक्वाटोरियल लाइन पर भी। तो आप लोग इक्वाटोरियल लाइन पर बनाइए। सेकेंड में हम लोग करेंगे BE इज इक्वल टू μ0/4π इंटू हम लिखेंगे m/r³। इसको हम करते हैं 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 2 नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 0.40 और बाई 0.5 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ध्यान से समझिएगा, 6.4 को अगर 2 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन आ जाएगा। मीन्स magnetic field intensity due to a bar magnet on the equatorial line is the half of the magnetic field intensity due to a bar magnet on the axial line। means axial line का जो magnetic field line है, magnetic field है, उसको हाफ कर दीजिएगा तो इक्वाटोरियल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, यदि आप लाइक करते हैं तभी हम अच्छा से अच्छा थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको अधिक से अधिक बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी मनोबल जब बढ़ेगी तो हम अच्छा से अच्छा थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये कब बढ़ेगा? जब आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो और हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि नहीं बच्चे बहुत एक्टिव है पढ़ने के लिए। तो आप कोशिश करिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए और उनको भी कम से कम जोड़ने की कोशिश करिए, उनको भी फायदा हो। तो इस तरह से हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नए थ्योरी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।